देश प्रदेश और मुरादाबाद में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में रोज़गार के ज़रिए से कुछ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुरादाबाद में कुम्हार जो हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनको ये आशा थी कि गर्मी का मौसम आएगा तो कहीं ना कहीं हमें बेहतर हमारा बिजनेस होगा, रोज़गार मिलेगा और हमारे काम में, जिसको लेकर लोगों ने काम करना भी शुरू किया था और मिट्टी के बर्तन भी बहुत स्तर पर बनाए गए थे। मगर जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं वो ऐसे के ऐसे रखे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि गर्मी के समय में लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे ठंडा पानी पीने के लिए। तो आज ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ हैं, प्रजापति जी, जो उन ऐसे कुम्हारों लोगों की जो है समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। मगर इस समय में लॉकडाउन की वजह से उनको क्या समस्या आ रही है, उन सारी बातों को लेकर। सर, इस समय लॉकडाउन में क्या परेशानी आ रही है और वो कितना कितना माल बना रहे थे और क्या? सर, मैं ललित कुमार प्रजापति एडवोकेट मुरादाबाद से हूँ और वर्तमान में हम प्रजापति समाज समिति मुरादाबाद में वर्क कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजू प्रजापति जी हैं। और हमने प्रजापति समाज की ओर से एक प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को 4/5/2020 को इस माध्यम से दिया था कि जो शहर मुरादाबाद में प्रजापति समाज के गरीब, मजदूर, विडो लेडी और हैंडीक्रैफ्ट पर्सन हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए या खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाए, क्योंकि लॉकडाउन को 1.5 माह का समय व्यतीत हो चुका है। जो प्रजापति समाज के मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य था वो पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है और ना ही वो अपने मिट्टी के बर्तन सेल आउट कर पा रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था कि इस प्रार्थना पत्र पर हमारी तत्काल कार्रवाई करके और इन्हें खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो मुरादाबाद में बर्तन बनाते हैं? सर, काफ़ी संख्या में लोग हैं, काउंटिंग करना तो अभी मुश्किल होगा। कम से कम अच्छे खासे लोग हैं जो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो इस चीज़ को नहीं कह पा रहे। तो कासिफ खान जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और इस पीड़ा को रखने का मौका दिया। अच्छा, ये बताइए, जो मिट्टी के वो बर्तन बनाते हैं, क्या क्या चीज़ बनाते हैं और किस स्तर पर बनाते थे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या सर, गर्मी के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण मटका होता है, मटका और सुराही। मानना यह है कि जो मटके का पानी होता है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है और उसमें फ्रिज का काम करता है, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो उसकी जो बिक्री थी वो अच्छी हो जाती थी, तो प्रजापति समाज के लोगों को काफ़ी आर्थिक सहायता मिलती थी। लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से किसी की भी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो हमारी ये प्रार्थना पत्र है, इस पर जल्द से जल्द जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करके इन्हें खाद्य सामग्री मुहैया कराएं। आपके समाज के लोग कुछ मदद कर रहे हैं उनकी काफ़ी समस्या हो रही है? जी, अभी हमारी प्रजापति समाज समिति द्वारा पिछले महीने भूले के चौराहे पर जो विधवा महिलाएं हैं, कटघर में और आपके लाइन पार, हरतला, काफ़ी शहर मुरादाबाद में हमने वितरण करा था और जो हमारी कैपेसिटी थी उसके अनुसार हमने थोड़ा खाद्य वितरण कराया था समिति के माध्यम से। लॉकडाउन के दौरान कुछ जगहों पे मतलब छूट दी गई है, तो आप ये चाहेंगे कि जो मिट्टी के सामान बिके हैं उनको भी बिकने की छूट दी जाए? मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समय जैसे जैसे सरकार ने शराब के लिए एक गाइडलाइन जारी करी है, तो प्रजापति समाज के लिए भी या अन्य समाज के लिए भी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिनसे अर्निंग हो सके, उनको भी कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे और मिट्टी के बर्तन का व्यापार खुलाने की मेरी मांग है। तो लेके आप एक अधिवक्ता भी हैं, सर हाँ, हम समय समय पे जैसा हमें देखेगा पब्लिक की मांग लगेगी कि हम इस चीज़ को, क्योंकि प्रजापति समाज में देखा गया है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचा है, तो अपनी बात उनके कोई भी नहीं कह पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा उनकी बात जिलाधिकारी महोदय के माध्यम तक पहुंचाई जाए। काम आगे भी बढ़ाएंगे? जी सर, लगातार रहेंगे जब तक हमें आर्थिक सहायता नहीं मिल जाती और हमारे लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे इन्होंने बताया है, प्रजापति समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे कुम्हार हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में माल बनाते हैं गर्मियों के मौसम में। वही चाहते हैं कि ये सामान बिक जाए तो उनकी कुछ अर्निंग हो जाए, उनका रोज़गार बेहतर हो जाए और उनका परिवार बहुत अच्छी तरह से आगे चल सके। मगर लॉकडाउन की वजह से मिट्टी के बर्तन बहुत भारी संख्या में बनाए गए हैं मुरादाबाद में, मगर उनकी बिक्री लॉकडाउन के बाद नहीं हो पा रही है, जिसके बाद सभी लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जैसे सरकार और प्रशासन ने कई जगह छूट दी है कि इनकी चीज़ों पर, तो ऐसे लोगों को भी सामान बेचने की छूट दी जाए, जिससे उनका रोज़गार भी चल सके और जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी संभल सके। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।